हे नंद महाराज, स्वभाव से ही तुम्हारा यह पुत्र दिन हो या रात बस आनंदमयी लीलाएं करता रहता है। उसका उल्लास और स्नेह प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी अद्वितीय अप्रतिम सुंदरता हमने आज तक किसी में नहीं देखी। हम कभी-कभी उसे भूल जाना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव सा लगता है। हम उसकी ओर इतने अनायास आकर्षित क्यों हो जाते हैं? न केवल हमारा उसके प्रति वात्सल्य स्नेह है और गोप बालकों का उसके प्रति सख्य प्रेम है, अपितु वन के सभी नर और मादा पशु पक्षी भी उसके प्रति गहरा स्नेह रखते हैं। इसके अलावा उसका आकर्षण बिना किसी कारण के ही सहज रूप में सिद्ध है। हे महाराज, आपने भी तो इन सब आश्चर्यों पर ध्यान दिया होगा। तनिक विचार करें कि यह कितना अद्भुत है। एक ओर वह केवल 7 वर्ष का बालक है और दूसरी ओर उसने इतनी सरलता से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। हे नंद महाराज, हमें बड़े संशय में हैं। हमें तो लगता है आपका आत्मज कन्हैया देवताओं में से एक होगा। वह सामान्य बालक तो बिल्कुल भी नहीं है। संभवतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उसके पास अकल्पनीय विपरीत गुण हैं। हे नंद महाराज, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका नाम सर्वथा उपयुक्त ही है। ऐसे पुत्र को पाकर आप सदैव आनंदित रहते हैं। हम आपसे कन्हैया की वास्तविक पहचान के बारे में सत्य प्रकट करने का अनुरोध करते हैं। ग्वालों की कथन की सराहना करते हुए नंद महाराज जोर से हंसे। तदुपरांत उन्होंने उत्तर दिया, हे आदरणीय गोपगण, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो और मेरे सत्य वचनों पर विश्वास करो। शुद्ध आनंदमय चित्त वाले तथा सर्वज्ञता के गुण से सुशोभित गर्ग मुनि ने मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार किया था। उस महान मुनि ने कृष्ण की पहचान के बारे में सभी संदेह और भ्रम को यह कहकर दूर कर दिया था, तुम्हारे पुत्र के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँच चुके परमहंस भी उसके रहस्यमय सत्य को नहीं समझ सकते। 4 युगों में से प्रत्येक में आपका पुत्र 4 अलग अलग रंगों में अवतरित होता है। सत्य युग में वह श्वेत रंग में अवतार लेता है। त्रेता युग में वह लाल रंग में विजय की घोषणा करता है। द्वापर युग में वह घनश्याम मेघ की तरह गहरे नीले रंग में दिखाई देता है और अधिकांश कलयुग में वह सफेद रंग में प्रकट होता है। लेकिन ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार वह कृष्ण के रूप में अपने गहरे नीले रंग में और उसके बाद सुनहरे रंग में अवतरित होता है। यह बालक नारायण के समान है और अपनी इच्छा तथा आध्यात्मिक शक्ति से एक ऐसे वसुदेव के पुत्र में अभी अवतरित हुआ था। जो कोई उसके पिछले जन्म के बारे में जानता है, वे उसे वासुदेव कहते हैं। वास्तव में उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के अलग अलग गुणों और गतिविधियों के अनुसार उसके अनेकों नाम हैं। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वासन दिया था कि यह बालक मेरे कुल के लिए मंगलमय होगा और वृंदावन के सभी ग्वालों और गायों को दिव्य आनंद देने में सक्षम होगा। यद्यपि हम अनेक कठिनाइयों में पड़ेंगे, तथापि इस बालक की कृपा से हम बड़ी सरलता से उनसे मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बालक ने हमेशा ही संसार को अनियंत्रित स्थिति से बचाया और सभी धर्मावलंबियों को अवैधिक अनीतिज्ञ चोरों से भी बचाया है। सत्य कहा कि कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कभी भी अपने शत्रु से पराजित नहीं होता। कुल मिलाकर कन्हैया बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह ही है, जो सदैव देवताओं का पक्ष लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे राक्षसों से कभी पराजित नहीं होते हैं। गर्ग मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि मेरा पुत्र पारलौकिक सुंदरता, योग्यता, गतिविधियों, प्रभाव और ऐश्वर्य में बिल्कुल विष्णु जैसा होगा।
इसलिए हमें उनकी अद्भुत गतिविधियों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तब महान ऋषि ने घोषणा की, तुम्हारा यह बालक बिल्कुल नारायण जैसा है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं वे सभी पापों और अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, सर्वत्र शुभता का अनुभव करते हैं और सदैव संतुष्ट रहते हैं। वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान रूप से प्रेम का एकमात्र उद्देश्य है। उनके भय से वृंदावन में कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। उसकी अच्छी तरह रक्षा करो। ये गर्ग मुनि के सत्य वचन थे। मुझसे इतना कहकर वे वापस मथुरा लौट गए और उसके उपरांत हमने निरंतर इस सुंदर बालक के अद्भुत कार्यों को देखा है। गर्गाचार्य के कथन के अनुसार मेरा मानना है कि कृष्ण को स्वयं नारायण ही होना चाहिए अथवा नारायण का पूर्ण अंश होना चाहिए। इसलिए हे मेरे सम्मानीय गोपगण, आपको इस विषय में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि कन्हैया कौन है। मेरा पुत्र कन्हैया सभी के हित के लिए कार्य करता है। यह उचित ही है कि तुम सबके मन में उसके प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हो गया है। तुम सभी ऐश्वर्य भाव की मनोदशा को प्राप्त करके उसके प्रति अपने वात्सल्य और मैत्रीपूर्ण प्रेम व्यवहार की तीव्रता को कम न होने दो, क्योंकि ऐश्वर्य का यह भाव न तो स्वाभाविक है और न ही अंतरंग। इसलिए कृष्ण के प्रति भय और श्रद्धा का ऐश्वर्य भाव बनाए रखकर अपने आप को संकट में न डालो। मेरे इस पुत्र को अपनी करुणा का पात्र बनाओ। गिरिराज धरण की जय। गिरि गोवर्धन की जय।